हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्राशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी और इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके JVT टेट के लिए। जैसा कि आपको पता है संडे को आप लोगों का टेट का एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 30 होंगे इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो चलिए देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है हम देख लेते हैं। गिव द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इनटू द ब्लैंक। ओके, इसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखने हैं। नंबर 1 है आई कैन नॉट ओपन द डोर एज आई डैश द की। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा लॉस्ट। याद रखिएगा, आई कैन नॉट ओपन द डोर एज आई लॉस्ट द की। नेक्स्ट है व्हेन यू हीट द मेटल इट एक्सपेंड्स। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंड्स। तो आप यहाँ पे ये ज़रूर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्या पता इनमें से ही कुछ एक आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। व्हेन यू हीट द मेटल इट एक्सपेंड्स। नेक्स्ट है द अर्थ डैश राउंड द सन। तो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है घूमती है, तो यहाँ पे आ जाएगा मूव्स। सही आंसर, सही फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे फिलअप करना है हमने मूव्स, MOVES। नेक्स्ट है वी डैश अ काउ, वी हैड अ काउ दैट गिव प्लेंटी ऑफ मिल्क। प्लेंटी होता है बहुत ज़्यादा, तो प्लेंटी ऑफ मिल्क यहाँ आ जाएगा वी हैड अ काउ दैट गिव प्लेंटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, यहाँ पे फिलअप्स, यहाँ भी फिलअप्स ही भरना है। आई डैश नॉट हेयर फ्रॉम हिम फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पे आ जाएगा आई डिड नॉट हेयर फ्रॉम हिम फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे आ जाएगा DID डिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। व्हेन ही डैश फॉर होम द सन स्टिल डैश। तो यहाँ पे आएगा व्हेन ही लेफ्ट फॉर होम द सन स्टिल वॉज शाइनिंग। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा लेफ्ट और दूसरे वाले में द सन स्टिल वॉज शाइनिंग। तो ये थे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। उससे आगे देखते हैं गिव द करेक्ट ऑफ, ये चेंज द जेंडर हमने करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एम्परर। एम्परर का जो चेंज द जेंडर होगा वो होगा एम्प्रेस। नेक्स्ट है, स्पेलिंग सुनिएगा, EMPRESS। एम्परर का एम्प्रेस। अब अगला है लेस। लेस का होगा LASS। लेस का होगा लेड, LED। नेक्स्ट है प्रिस्ट। प्रिस्ट का होगा प्रिस्टेस। प्रिस्ट मतलब पुजारी, और प्रिस्टेस टी के बाद जो है TESS लग जाएगा, तो ये इसका चेंज द जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेंडर। गेंडर का होता है गूस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। GANDER गेंडर का होता है गूस, GOOSE। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड इडियम प्रोवर्ब। यानी कि यहाँ पे जो है इडियम दिए गए हैं, उनके हमने जो सबसे सुटेबल जो सेंटेंस होगा उसको हमने चूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है गिव अप। गिव अप का सही ऑप्शन यहाँ आ जाएगा ही गेव अप द होप ऑफ हिज रिकवरी। गिव अप मतलब त्याग देना, तो गिव अप का क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो अप्रोप्रिएट है वो है ही गेव अप द होप ऑफ हिज रिकवरी। नेक्स्ट है कॉल इन द डॉक्टर एट वंस। नेक्स्ट है कॉल इन द डॉक्टर एट वंस। तो ये इनके सेंटेंस है। रन डाउन, ही हैज़ रन डाउन हिज फॉर्चून। तो ही हैज़ रन डाउन हिज फॉर्चून। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का जो सही अप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ब है वो है ग्रेट मैन आर नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, ग्रेट मैन आर नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस है वो है द बिजनेस ब्रॉट prosperity to him। The business brought prosperity to him। नेक्स्ट है put on। नेक्स्ट क्या है, जो कि idioms का लास्ट है put on
प्लीज़ पुट ऑन योर शू, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ पुट ऑन योर शू। पुट ऑन मतलब उठा के रखना। नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछा गया है वो है करेक्ट द वर्ब फ्रॉम द नाउन्स एडजेक्टिव गिवन बिलो। चलिए अब देखते हैं। एक्सेस, अब हमने क्या करना है, गिव द करेक्ट वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं। एक्सेस का एक्सीड, एक्सेस का जो करेक्ट वर्ब है वो होगा एक्सीड। डियर का एंटियर, डियर का क्या होगा, DEAR का, डियर का एंटियर। डीप का डीपन, डीप का डीपन। फ्रेश का फ्रेश, फ्रेश का क्या होगा, ये होगा रिफ्रेश। हाई का हायर, हाई का होता है हायर। सर्कल का एनसर्कल। सिविल का सिविलाइज, सिविल का होता है सही ऑप्शन, यहाँ पे आ जाएगा सिविलाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थ का, अर्थ का होगा बैथ, BATHE। और माफ़ कीजिएगा BATH, बाथ का पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा BATHE। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट मीनिंग इन गिवन। अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग इन, तो अपोजिट मीनिंग करने हैं अब। सबसे पहला है केयर, केयर का होता है नेगलेक्ट। केयर मतलब कि किसी की केयर करना, नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट होता है इसका अपोजिट, यानी कि नेगलेक्ट मीन्स जैसे कि अनदेखा करना किसी को। अब नेक्स्ट है हॉसल, हॉसल होता है फ्रेंडली, हॉसल मतलब फ्रेंडली। प्रोमिनेंट, याद रखिएगा हम इनके अपोजिट करते हैं। प्रोमिनेंट, ऑब्सक्योर, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी। बोल्ड, टिमिड, ग्रेट, स्मॉल, ग्रेट का होगा स्मॉल। अब हम करेंगे कुछ एक हिंदी के क्वेश्चन हम देखेंगे। 30 क्वेश्चन जो हैं हिंदी के, 30 क्वेश्चन जो हैं हिंदी के करेंगे अब। सबसे पहला क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के जो है ये 5 भेद होते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ एक क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। प्लीज़ लास्ट मिनट इसको ज़रूर देखे जाएगा, अपने प्रिपरेशन में इसको ज़रूर, इस वीडियो को शामिल कीजिएगा ताकि आपका टेस्ट भी हो सके। और चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तम का विपरीतार्थक शब्द है, तो ये है अधम। उत्तम का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है अधम। मधुर का भाववाचक है, मधुर का जो भाववाचक है माधुर्य। शुद्ध वाक्य है वह अंधा है, ये कैसा वाक्य है, तो ये है शुद्ध वाक्य। आँखों का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय व्यक्ति, आँखों का कांटा होना अप्रिय व्यक्ति। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा है, तो यह है बुढ़ापा। जो आगे की बात सोचता हो वो है अग्रशोची, याद रखिएगा अग्रशोची, जो आगे का बात सोचता हो। अन्न का उपसर्ग शब्द बनता है, तो अन्न से बनता है अनमोल। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो यह है 33। ए क्या है, तो ये ए जो है ए ऐ ये दोनों जो है स्वर है। देवार्चन की संधि है देव जमा अर्चन, देव जमा अर्चन देवार्चन। कविता सो रही है संज्ञा है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दैनिक देव दान देवी में से कौन सा विशेषण कौन सा है, तो दैनिक जो है ये विशेषण है। नेक्स्ट है अकाल पड़ गया है, अकाल पड़ गया ये क्या है, तो ये है एक वाक्य। पुस्तक देवता देना टेबल में से क्रिया कौन सी है, तो देना जो है ये एक क्रिया है। नेक्स्ट है आजकल डैश पड़ रही है कि रिक्त स्थान पर भरने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो आजकल गर्मी पड़ रही है। नेक्स्ट है ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य जो है ये ल का उच्चारण स्थान है। पा से प्रत्यय बनता है अपनाया, तो पा से जो प्रत्यय बनता है वो है अपनाया। नेक्स्ट है मैं धीरे धीरे से वह में से क्रिया विशेषण क्या है, तो धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। माफ़ कीजिएगा मैंने आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बता दिया है। पा से प्रत्यय बनता है, तो पा से प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, यानी कि यहाँ पे अपनापा, अपनापा जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये बनता है प्रत्यय, ये बना है प्रत्यय।
जैसे कि बुढ़ापा, इसमें पा जो है प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है वी जमा आयक संधि है व्यापक। वी जमा आपक क्या है? ये है व्यापक। जो कभी नहीं मरता कौन सा शब्द है? ये है अमर। आग लगते झोंपड़े से जो निकले सो लाभ, कहावत का क्या अर्थ है? तो आग लगते झोंपड़े से जो निकले सो लाभ, कहावत का अर्थ है जाते जाते जो बच जाए वही बड़ा लाभ है। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है? तो अकर्मक क्रिया वह पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। कपड़ा में कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो ये आ जाएगा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन। रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर आएगा 3। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कम थोड़ा साधु की तरह उनका में से संबंध बोधक शब्द जो है वो कौन सा है? तो उनका जो है ये शब्द बोधक संबंध बोधक शब्द है। आगे देखते हैं, कुछ एक रह गए हैं। कथा, वार्ता, वृतांत, व्यवसाय में से कौन सा शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न है? तो व्यवसाय जो है ये भिन्न है, जबकि कथा, वार्ता, वृतांत ये सब जो है एक जैसे शब्द हैं। नेक्स्ट है मान का उपसर्ग है अपमान। तो मान का क्या उपसर्ग का क्या आएगा? अपमान। मान के आगे उप लगा दिया, अप लगा दिया, अप उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अपमान। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? सही आंसर आ जाएगा 3। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में किन समस्याओं को उठाया है? तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा नारी की समस्या को उन्होंने अपने निर्मला उपन्यास में उठाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।